करना है, संकल्प किए हैं कि मैं दिनारा विधानसभा हथडिया पंचायत के गिधा पंचायत के अवश्य मैं काम करूंगा। हाँ, पीछे नहीं रहने दूंगा, विकासित काम करूंगा। स्थिति तो दिनारा के एनडीए की है। जो आलोक सिंह उम्मीदवार है, जो माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी का जो दिनारा का जो एनडीए प्रत्याशी आलोक जी हैं, सबसे आगे हैं और इतना आगे हैं कि प्रतिद्वंदी उनका पीछा नहीं कर पाते हैं। एनडीए के सरकार में जो 5 पांडव का दल लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो दल एक साथ मिलकर लड़ रहा है, वहाँ किसी प्रकार का कोई इफ नो बट नहीं रहा है। जैसे आए हुए हैं आप लोग वोट के लिए, फिर आना पड़ेगा दोबारा। ये नहीं कि आप जीत जाइए अपना घर रह जाइए, ये बात नहीं होना चाहिए। और विधायक लोग कैसे कह रहे हैं आप नहीं लड़ाई है? 20 साल सरकार ने हमारा जो काम किया है लोगों के लिए, इसके वजह से हम लोगों को सारे वर्ग का वोट मिल रहा है, इसलिए हम लोगों से कोई लड़ाई भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। और अभी मैं मौजूद हूं रोहतास के दिनारा में। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, विधानसभा का जो सियासत है तेज होते हुए जा रहा है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एनडीए ने अपना उम्मीदवार आलोक सिंह को उतारा है, तो वहीं पर महागठबंधन ने यहाँ पर उम्मीदवार जो है राजेश यादव को उतारा है। और देख सकते हैं कि ये दिनारा की जनता है। और 2020 की बात कर लिया जाए, जिस तरह से काफी हाई प्रोफाइल चुनाव रहा था। मैं हाई प्रोफाइल इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर एनडीए ने अपना उम्मीदवार 2020 में जदयू के रूप में जय कुमार सिंह को उतारा था और भाजपा से बागी हुए राजेंद्र सिंह लोजपा से चुनाव लड़ गए और काफी उथल पुथल हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जदयू को हार का सामना करना पड़ा और हार का सामना करने के बाद राजद यहाँ से विजय कुमार मंडल के रूप में प्रत्याशी दिया था, जिनका जीत हो चुका था। और इस बार भी विजय कुमार मंडल का टिकट काट दिया गया है और जदयू से जो उम्मीदवार थे पिछले बार यानी कि 2020 में जय कुमार सिंह, उनको भी टिकट काटकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर आलोक सिंह को बनाया, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माने जाते हैं। और जनता से बात करेंगे। क्या नाम है? बैजनाथ तिवारी। क्या स्थिति है तिवारी जी यहाँ पर दिनारा का? ठीक है, ठीक है। का कौन जीत रहा है यहाँ पर? आलोक बाबू। आलोक बाबू कैसे? जो काम हमारे प्रत्याशी कर चुके हैं, करना है, संकल्प किए हैं कि मैं दिनारा विधानसभा हथडिया पंचायत के गिधा पंचायत के अवश्य मैं काम करूंगा। हाँ, पीछे नहीं रहने दूंगा, विकासित काम करूंगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार चंद्रवंशी। विजय कुमार चंद्रवंशी जी, क्या कहिएगा? जनता दल दिनारा प्रखंड अध्यक्ष। हाँ, तो ये बताइए कि किस तरह की स्थिति है दिनारा में? स्थिति तो दिनारा के एनडीए की है। जो आलोक सिंह उम्मीदवार है, जो माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी का जो रास्ता है, विकास के रास्ते है, उसी पर लोग वोट मिला। और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व चलता है पूरा देश में और पूरा बिहार में, उन्हीं के नेतृत्व पर एनडीए सरकार जो 7 विधानसभा का एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं। और दिनारा का जो एनडीए प्रत्याशी आलोक जी हैं, सबसे आगे हैं और इतना आगे हैं कि प्रतिद्वंदी उनका पीछा नहीं कर पाते हैं। क्या कहिएगा दिनारा की जो स्थिति बना हुआ है? साफ तौर लोग कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। देखिए, दिनारा में कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है। दिनारा का जनता पूरी रूप से तटस्थ है। एनडीए का सरकार बनाना है। एनडीए के सरकार में जो 5 पांडव का दल लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो दल एक साथ मिलकर लड़ रहा है, वहाँ किसी प्रकार का कोई इफ नो बट नहीं रहा है। यहाँ एनडीए समर्थित जो भी प्रत्याशी है वो पूरी बहुमत से जीत रहा है और किसी के बहकावे में दिनारा की जनता नहीं आने वाली। मैं बात करूंगा कुछ प्रत्याशियों के बारे में जो जदयू से बागी हुए। जय कुमार सिंह जी जो नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते हैं, बागी हो चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ गए हैं। और साफ तौर पे जनता जो कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसी टकराव के कारण फिर एक बार यहाँ हो सकता है कि जो महागठबंधन ने उम्मीदवार दिया है राजद का, वो जीत जाए। ऐसा जनता के मन में नहीं चल रहा है, क्योंकि जनता ये बात जान चुकी है कि जो पिछले बार हमने गलती किया था उसको दोहराने के बाद फिर 5 साल पीछे दिनारा जाएगा। इसलिए जो एनडीए के समर्थित उम्मीदवार है उनको पूरी दिनारा का विधानसभा का जनता पूरी जोर शोर से उनको वोट देके जिताने का काम करेगी। देखिए भैया, ये दिनारा के लोग हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार पिछली गलती नहीं दोहराई जाएगी। जो 5 साल पीछे दिनारा चल गया, देखो भैया है कब से बेचैन है,
क्या नाम है ये पहले बताइए। मुन्ना पासवान जी। पासवान जी। जी। वोट कहाँ जा रहा है? वोट जा रहा है सब चिराग का। चिराग का। जी। हाँ ये का नाम हमारा यही है सर, हाँ कि जैसे आए हुए हैं आप लोग वोट के लिए, हाँ फिर आना पड़ेगा दोबारा। हाँ। ये नहीं कि आप जीत जाइए अपना घर रह जाइए, ये बात नहीं होना चाहिए। और विधायक लोग आते थे कि नहीं गाँव में? बहुत नहीं आते हैं, बाकी यहाँ के आइल बनी, हाँ। यहाँ के नाम नहीं जाना था, हाँ यहाँ के आइल बनी तो ये के आलोक सिंह जी। हाँ। आलोक सिंह जी नहीं यहाँ के, न तो कोनो विधायक आइल है नहीं खन आइल, गाँव में ही गाँव में है। वोटो मांगे ना। ना कुछ ना, हाँ कुछ ना, ये के आइल बनी चिराग के पासवान के लेके देने के लिए आइल बनी यहाँ के। क्या बाबा बात बाना। हाँ देखिए ये दिनारा की जनता है और दिनारा की जनता ये डंके के चोट पे कह रही है कि जिस तरह से 2020 में हुआ था, अब इस बार 2025 में हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल पीछे दिनारा चला गया, यानी कि बैकफुट पर दिनारा चला गया। जो विकास 5 साल में नहीं हो रहा, होना चाहिए था वो नहीं हुआ। स्थिति क्या है दिनारा का? दिनारा का स्थिति जीत है, आलोक सिंह जी का जीत है। अरे बड़ी धुरंधर लड़ रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई में नहीं है, हाँ किसी से लड़ाई नहीं है हम लोग को। कैसे कह रहे हैं आप नहीं लड़ाई है? 20 साल सरकार ने हमारा जो काम किया है लोगों के लिए, हाँ। इसके वजह से हम लोगों को सारे वर्ग का वोट मिल रहा है, इसलिए हम लोगों से कोई लड़ाई भी नहीं है। क्या स्थिति रहेगा इस बार चचा दिनारा में? दिनारा का स्थिति आलोक सिंह जीत रहा है, एनडीए का सरकार बनेगी। हाँ एनडीए के सरकार बनेगा। हाँ हाँ आलोक सिंह जीत रहे हैं। हाँ यहाँ पर कई धुरंधर उतरे हुए महाराज। धुरंधर मुंदर में कुछ नहीं है, हाँ आलोक सिंह यहाँ पर जीत रहे हैं। भैया क्या क्या कहिएगा? कहने का कुछ है, हैं? अब कुछ कहने को बाकी रह गया है। जब इतनी प्यारी जनता बोल दी कि आलोक सिंह के पीछे कोई रेस में है ये नहीं, तो बोलने के क्या है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, लड़ाई हमका किसी से है ये नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। देखिए ये दिनारा की जनता है और दिनारा की जनता साफ तौर पे कह रही है कि 2020 की तरह गलती हम लोग इस बार दोहराने नहीं जा रहे हैं। आपसी मतभेद के कारण, मैं बता दूं फिर से एक बार, आपसी मतभेद के कारण जो 2020 के चुनाव का परिणाम रहा था, जो रिजल्ट रहा था, वो इस बार नहीं होने जा रहा है और यहाँ पर एनडीए इस बार डंके के चोट पर जीतने जा रही है। और साफ तौर पे जनता का मूड है, मिजाज है। मैं टटोलने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, जनता साफ तौर पे कह रही है कि विकास जो है 5 साल यहाँ का बाधित हो चुका है। मगर इस बार यहाँ से जो एनडीए उम्मीदवार आलोक सिंह को उतारा गया है, हम लोग उनको वोट करेंगे। नीतीश कुमार के नाम पर वोट करेंगे, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करेंगे, चिराग पासवान के नाम पर वोट करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर वोट करेंगे और हम लोग इनको दिनारा से जिताकर पटना विदा करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।